अस्सलाम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद आपकी खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इस्लामाबाद में एक बड़ी खबर है और इस्लामाबाद में सब अच्छे की भी खबर नहीं है, क्योंकि हम पिछले को 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन है इस वक्त वो बड़ी स्पीडली तब्दील होती जा रही है। और इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट के ऊपर इसहाक डार साहब की अपनी भी वर्डिंग आ चुकी है। IMF से जिस तरह हमारा मायदा नहीं उसके मतलब भी बातें हो चुकी हैं। मैंने सुबह के व्लॉग में IMF का भी एक मौक़िफ़ क्लियर कर दिया था, मगर इस वक्त जो एक बजट की तकरीर है जैसे मैं ये कर रहा था तो इससे पहले हो चुकी हुई है, क्योंकि मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो रहा था। तो मैंने उसमें देखा कि बजट के ऊपर क्योंकि ओपन हो चुका हुआ है, जो है कह सकते हैं कि हाउस ओपन हो चुका हुआ है और इसके अंदर डिबेट होगी और अपोजिशन तो है ही नहीं, बराए नाम है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। मगर 4 से 5 लोग थे, स्पीकर साहब सुन रहे थे और सारे मामले को, ये एक मेरा ख्याल है सीरियसनेस का आलम है। मगर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो मैंने जिस बात पे आना है वो बात यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात करवाना चाहती है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानब से कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के ऊपर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और हम नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी शायद वर्थ इस तरह की नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब मुलाकात तो करने जा रहे हैं। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में 3 दफ़ा के वो आएँ, इंतखाबात को देखें। और मेरा ख्याल है ओपन एंड होना चाहिए, हर एक के लिए ओपन एंड होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान है उनके लिए भी ओपन एंड होना चाहिए, वो असली ज़रदारी उनके लिए ओपन एंड होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो अल्लाह पर भला करे नवाज शरीफ साहब तमाम के लिए जो है वो ओपन एंड होना चाहिए, सबको खुलकर खेलने का एक मौका फराहम करना चाहिए। मगर आज जब जानते हैं कि सवात के अंदर पीपल्स पार्टी का एक जलसा था और इस जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने बकातौर पर यह बात की है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक़्त पर होने चाहिए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को एक समरी मूव होगी जिसको 12 को सदर पाकिस्तान एक्सेप्ट करके अगस्त को, तो 13 को असम्बली डिज़ाल्व हो जाएंगी। मगर कहा जा रहा है कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे मुस्लिम नवाज अपना कोई स्टेप नहीं लेगी। मगर बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुकर्रर वक़्त पर होने चाहिए, तमाम इत्तेहादियों और सियासी जमातों को इलेक्शन की तैयारियाँ और मुकाबला करना चाहिए। इसका मतलब है इत्तेहादी भी तैयार नहीं और जो हुकूमत में जमातें हैं, सियासी जमातें, इसका मतलब नवाज लीग PTI तो बार बार ये बात कह रही है कि इंतखाबात होनी चाहिए, इसका मतलब मुस्लिम लीग नवाज इस पर तैयार नहीं है। इलेक्शन की तैयारियाँ करें, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, इत्तेहादी हिम्मत करें और इलेक्शन लड़ें। असल जो बड़ा वर्ड है ना, इत्तेहादी हिम्मत करें और इलेक्शन लड़ें, इसका मतलब इत्तेहादी मुस्लिम लीग नवाज भी इत्तेहादी है, मौलाना फजल रहमान भी इत्तेहादी है, बाप पार्टी भी इत्तेहादी है, MQM भी इत्तेहादी है और ANP भी इत्तेहादी है। तो इसका मतलब है GDA भी उनकी इत्तेहादी है, कह सकते। असल ना इसमें जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात किया है कि इत्तेहादी हिम्मत करें और इलेक्शन लड़ें, और मेरा इत्तेहादी जो है वो शायद इस चीज़ पे रजामंद नहीं हो रहे, शायद इंतखाबात के लिए को अपना जो है वो एक बयान सामने नहीं लेके आ रहे। तो उनको कहा जा रहा है कि तैयार हों। वो जो बजट पेश किया गया है, पीपल्स पार्टी ने ये बात कह दिया है कि जब तक सिंध के लिए यानी कि सैलाब के लिए आप पैसा मुख्तस नहीं करते उस वक़्त तक पीपल्स पार्टी वोट नहीं करेगी। और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं बजट से मुतालिक इसहाक डार ने पेश किया है, इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत कम है, यानी कि बजट पेश होता है नहीं होता ये तो वोट देने के ऊपर है। मगर उन्होंने एक शर्त रखी है कि पहले आप जी हमें वो बजट एलोकेट करें, जो फ्लड आया था उसके लिए तो फिर हम कर सकते हैं। मगर मेरी तो दुआ है कि एक पैचअप हो और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाते नजर आए। उधर जी मैं अगर आपको बताऊं तो एक होता है अटारनी जनरल के मतलब कि आप जानते हैं कि ये वो होते हैं कि जो वफाक की रहनुमाई कर रहे होते हैं, मगर पंजाब और सूबों के अंदर भी होते हैं। अभी जी एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल का इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, उन्होंने फैसला कर लिया है। अभी निशान गुल साहब कहते हैं जी मैं कुछ वक्त के लिए आया था, मुझे कहा गया था कि कुछ वक्त के लिए आए और आके जो है आप चले जाएंगे। एक्चुअली मसला ये है कि आइन क्योंकि 90 दिन के बाद खामोश है और जो इस वक्त के टिकर गवर्नमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये मामला नज़र आ रहा है। तो उधर जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका भी एक बहुत तगड़ा बयान आया है। आज वो मुल्तान के अंदर थे और उनकी दरबार उसकी गद्दी का भी सारा एक चादर पोशी थी, तो उसके अंदर उन्होंने बकायदा तौर पर बात की कि तोड़ फोड़ नहीं, मैं जिधर खड़ा था मैं उधर ही खड़ा हूँ, मैंने पीछे किसी सूरत भी नहीं हटना। ये इस वक्त जो है वो बात की जा रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से। मगर अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल अगर सिचुएशन बताऊं तो इस वक्त कशमकश इस हद तक कहते हैं कि इत्तेजाज हसन साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने ये एक जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। मगर उन्होंने बाहर निकल के
जो बड़ा नुकता उठाया उन्होंने कि जी तमाम आईजी, चारों आईजीज को उन्होंने सामने तफ्तीश कर लिया है कि जी आईजी पुलिस उस वक्त किधर थी जब इस्लामाबाद के अंदर ये या लाहौर के अंदर या पिंडी के अंदर या किधर भी हो रहा था, उस वक्त आईजीज किधर थे। ठीक है, तो देखते हैं इस पर क्या अपडेट आती है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि फैसला बहुत सारे जो है वो पर्दों को चाक कर देगा। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह का हमें अस्सलाम वालेकुम।